बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक संभाल शेयर करूँगा जो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी, आपके बर्ड्स को, आपके कबूतर को। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, यकीन जानो कि ये इतनी ही कुछ लाजवाब चीज़ है और रिजल्टेड चीज़ है। 100% इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो एक भाई थे हमारे साथ, कार्तिक उनका नाम है। तो उन्होंने सवाल भी यही करा था कि हबीब भाई आप कोई संभाल शेयर करें। ठीक है, तो आपने नुस्खे बताए, नुस्खों से हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो आपकी संभाल भी शेयर करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी सारी संभाल जो है मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर करी हुई है चैनल पर। तो आज की जो मेरी संभाल है, जो मैं कबूतर की वापसी जो उड़ के आता है कबूतर, उसकी रिकवर करने के लिए जो आपको चीज़ बताऊंगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखें नया शौकीन, क्योंकि ये अक्सर भाइयों को तो ये भी नहीं पता होता कि संभाल चीज़ क्या है। ठीक है, तो संभाल ये चीज़ होती है। मैं आपको वो भी ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि नए जो शौकीन है उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता। जिस तरह हम कबूतर को उड़ाते हैं, सुबह आए कबूतर उड़ाए हमने, कबूतर हमारा अच्छी परवास करता है, वापसी जब आगे बैठता है तो हम देखते हैं कि वो ज़्यादा वीक हो रहा है और पानी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, पानी ज़्यादा उठा रहा है कबूतर। तो जाहिर सी बात है, जब कबूतर पानी ज़्यादा उठाएगा, दाना नहीं खाएगा, तो कबूतर को मोशन वगैरह लग जाएंगे, या तो उसका पोट बंद हो जाएगा, या तो कोई ना कोई मसले हो जाएंगे। उन सब मसलों से हम अपने कबूतर को बचाने के लिए संभाल करते हैं। कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उससे हमारे कबूतर के दोबारा हाजमा फिट हो जाता है। तो कबूतर कोई चीज़ भी खाता है तो वो उसके जिस्म को लगती है। ठीक है, तो ये आज इंशाल्लाह वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। जो संभाल मैं आपको बताऊंगा, दो किस्म की बताऊंगा। जो भाई कबूतर को सुबह पलटा के उड़ाते हैं, वो भी अपने कबूतर की संभाल किस तरह से करें, और जो भाई पलटाते नहीं है, ऐसे ही कबूतर उड़ा देते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है ना, सुबह कबूतर जब उड़ाया जाता है तो कबूतर के पोट में कभी कभार दाना होता है। जो कबूतर के पोट में दाना होता है, अगर वो कबूतर ज़्यादा ज़ोर मार दे या उसकी वो खुराक बासी हो जाए जो उसके पोट में होती है, ठीक है, तो वो फिर उसको कबूतर हज़म नहीं करता, वो भी एक प्रॉब्लम बनाती है। तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आप इस चीज़ को आजमाओ कार्तिक भाई, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो भी भाई इस चीज़ को आजमाएगा उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में लेनी है आपने। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो, आपने करना ये है कि आपने अगर कबूतर अपना उड़ाया, कबूतर आपका उड़ के आया, तो जैसे ही आके वो बैठता है, आपको लगता है कि यार आज कबूतर ने वाकई ज़ोर मारा है, एक अच्छी परवाज़ करी है। ठीक है, तो ये उस कबूतर के लिए होती है संभाल, जो कबूतर ज़्यादा उड़ के आता है। जो कबूतर घंटा आधा घंटा उड़ के आए, वो मतलब उसको संभाल की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली आप उसको पानी ही दे दो तो वो उससे भी गुजारा हो जाता है, कबूतर फिट हो जाता है। क्योंकि कबूतर का वज़न जो है वो पानी ही पूरा कर देता है। ठीक है, तो कबूतर को आपने करना ये, अगरचे आपका परिंदा आपने उड़ाया और उसने बहुत अच्छी परवाज़ की, ज़ोर मार के आया, बैठा वापसी पर, आप देख रहे हो कि कबूतर बिल्कुल अपने पैरों पे, मतलब बैठा तो है लेकिन वो डाल वो कि बैठा है लेकिन वो हिल वला रहा है, मतलब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो बिल्कुल पर खोल के बैठा है और बहुत आपको लग रहा है कि उसने मुंह भी फाड़ा हुआ है, और वीकनेस उसमें बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रही है। तो उस कबूतर की आपने संभाल करनी है सबसे पहले। क्योंकि जब भी कबूतर उड़ के आता है तो वो दाना नहीं मांगता, वो पानी मांगता है। ठीक है, तो आपने पानी की संभाल मैं आपको बताऊंगा, तो आप पानी की संभाल करो। तो करना ये है, आपने कबूतर जब उड़ के आया, आके बैठा, तो आप सबसे पहले 5 से 10 मिनट का वक्फा दे दो कबूतर को, जहाँ बैठा है उसे बैठने दो। उसे एक मुकम्मल थोड़ा सा आपको लगे कि रेस्ट कर रहा है कबूतर। ठीक है, जब वहाँ वो बैठ के रेस्ट कर ले, फिर आप उसको अपने पिंजरे में पिंजरे में अंदर कर लो। अंदर करने के बाद आप उसके आगे, अगरचे आपका कबूतर बैठते ही वो पोट पे खुजा रहा है, तो आप समझ लो कि इसके पोट पे तकलीफ हो रही है। तो फिर आपने दस्ती कबूतर को पानी देना है। पानी भरपेट दे के आपने फिर कबूतर को, जब पानी वो खींच ले पूरा, ठीक है, खींचने के बाद आप उस कबूतर को पलटा दो, ताकि उसके अंदर जो भी गंदगी वगैरह उसके पोट में है वो बाहर आ जाएगी। कबूतर जो है ना आपका बिल्कुल ठीक है। तो उसका आप पकड़ के पहले उसको ऊपर, उसने खुद जितना पानी पी लिया है, पानी पीने के बाद आप कबूतर को 1 मिनट के अंदर दोबारा पलटा दो, सारा पानी बाहर निकाल दो। फिर आपने जो संभाल वाला मेरा बना हुआ पानी जो बता रहा हूँ, वो आपने कबूतर को दे देना है। इंशाल्लाह कबूतर की सारी थकावट और वीकनेस सारी दूर हो जाएगी, कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा आपका। अगरचे आपने सुबह पलटा के उड़ाया है कबूतर, ठीक है, तो भी आपने यही पानी देना है। अगर आपने पलटा के नहीं उड़ाया तो उसके लिए अलग फार्मूला है। ठीक है, तो मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। देखो कि ये है कुश्ता ज्वार मोरा। ठीक है, ये यहाँ से आपको लिखाई इसकी उल्टी नज़र आ रही होगी, ज्वार मोरा कहते हैं इसे। ठीक है, ये पंसारी के पास आपको मिलेगा, आपके पास होना चाहिए कुश्ता ज्वार मोरा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरह छोटी सी डब्बी में होता है और ये वाइट सा पाउडर होता है। ठीक है, बिल्कुल वाइट सा पाउडर।
तो ये आपके पास होना चाहिए। और साथ ही आपके पास होना चाहिए खमीरा मरवारीद, ठीक है, खमीरा मरवारीद। ये भी आपको उल्टा दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे इसकी पिक्चर लगा लूँगा सामने की, ठीक है। तो ये खमीरा मरवारीद ये भी लिक्विड में होता है। एक तो होता है कुश्ता, ठीक है, यानी कि ये जो है लिक्विड वाला है, ठीक है, आप पाउडर वाला नहीं है खमीरा मरवारीद। तो ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कम से कम। आपने कबूतर के लिए जब आपने कबूतर को पलटा दिया, कबूतर को यानी आपने पानी पीने दिया, पानी पीने के बाद आपने कबूतर को पलटा दिया, फिर उसके बाद आपने करना ये 6 से 7 सीसी आपने पानी ले लेना है। ये आपको मैं यानी कि समझ लो कि 5 कबूतरों के लिए बता देता हूँ, ठीक है। 5 कबूतरों के लिए आपका बनेगा 35 सीसी पानी, 35 ml पानी आपने किसी कटोरी में डाल लेना है। उसमें आपने करना ये है, ये जो मैंने आपको बताया कुश्ता ज्वार मोरा, ठीक है, ये आपने माचिस की तीली की मदद से आपने एक कबूतर के लिए एक तीली पे एक लेना है, ठीक है। एक तीली यानी इस तरह पाउडर के अंदर से भर लें जितना यानी आ जाए, यानी एक कख होता है, ठीक है, बिल्कुल एक यानी कख, ठीक है। तो इसका आपने एक कबूतर के लिए 5 कख आपने डाल लेने उसी 35 सीसी पानी में। और फिर आपने खमीरा मरवरीद जो है ये कम से कम एक बिदाम की गरी के बराबर, यानी एक बिदाम जितना साइज़ होता है बिदाम का, उसके बराबर आपने खमीरा मरवरीद लेके पानी के अंदर फिंगर की मदद से, उंगली की मदद से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुश्ता ज्वार मोरा और खमीरा मरवरीद जब ये मिक्स हो जाए अच्छे से उस पानी में, फिर आप वही पानी एक कबूतर के लिए 7 ml पानी एक नलकी में भर के कबूतर को पिलाओ और कबूतर को छोड़ दो। जब आपका कबूतर वो पानी चलाएगा ना, आप देखोगे कि आपका कबूतर खुद ब खुद 8 से 10 मिनट में आपका कबूतर नीचे ज़मीन पे चोंचे मारने लग जाएगा। जब वो चोंच मारने लग जाए फिर आप समझ लो कि आपका कबूतर बिल्कुल एक्टिव है और बीट भी मारेगा कबूतर, ठीक है, बीटें भी चलाएगा। तो आप देखोगे बीट चला रहा है कबूतर, यानी बीटें मार रहा है, सही बीट मार दी, पानी वाली लंबी लंबी बीटें मार दी कबूतर ने, तो समझ लो कि कबूतर का हाजमा चल पड़ा है। फिर आपने कबूतर के आगे दोबारा वही सादा पानी रखना है कि वो जितना पानी चाहता है उसे पीने दो, पानी पी ले। फिर उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आपने कबूतर को जो खुराक बनाई है या कोई बाजरा वगैरह या रोटी के बोरे जो भी आप दे रहे हो, 1 से 1.5 घंटे बाद आपने कबूतर को चीज़ देनी है। इंशाल्लाह कबूतर आपका बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये उस कबूतर की बताई है कि जो कबूतर को सुबह आप पलटा के उड़ाते हो। अब जिस कबूतर को आपने बिना पलटाए उड़ाया है उसके लिए पानी तो सेम यही चीज़ का ऐसे ही बनाना है, लेकिन उसमें आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। 5 चीज़ें। 5 चीज़ें क्या हैं? आपने एक कबूतर के लिए 4 दाने सौंफ के ले लेने हैं। सौंफ, ठीक है, सौंफ जो होती है हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सौंफ आपने लेनी है एक कबूतर के लिए, मतलब आपने 4 दाने लेने सौंफ के, ठीक है। और सफ़ेद ज़ीरा आता है, सफ़ेद ज़ीरे के भी आपने एक कबूतर के लिए 4 दाने लेने हैं, ठीक है। सौंफ के 4 दाने, सफ़ेद ज़ीरे के 4 दाने, अनारदाना एक कबूतर के लिए 2 दाने अनारदाने के, ठीक है। अनारदाना जो होता है वो 2 दाने एक कबूतर के लिए, ठीक है। तो ये आपने हिसाब कर लेना है कि अगर 5 कबूतर हैं तो कितने कितने बन रहे हैं। 5 कबूतर के हिसाब से जो है मतलब आप समझ लो कि 20 दाने बनेंगे सौंफ के, 20 दाने ज़ीरे के और 10 दाने आपने लेने अनारदाने के, ठीक है। इन चीज़ों को आपने यही जो आपका पानी बना हुआ है, जो आपने पानी बनाया खमीरा मरवरीद वाला और कुश्ता ज्वार मोरा उसमें शामिल करके, ठीक है, जो पानी बनाया 35 ml आपके पास जो पानी है उसमें ये चीज़ें डाल के खरल की मदद से उसको अच्छे से रगड़ना है। यानी आपके पास इस तरह की एक दवरी होनी चाहिए, उसमें आप ये सारे बीज वगैरह डाल दो, इनको खूब रगड़ो, रगड़ रगड़ के उस पानी में इसको उस पानी के साथ यकजान कर लो। जब ये यकजान हो जाए उस पानी के साथ, फिर आपने क्या करना है, एक बिदाम लेना है, बिदाम, ठीक है। और आपके पास होना चाहिए पत्थर जिस पे आप उसको गीस दो, उसी पानी के अंदर आपने फिर बिदाम को गीस देना है, एक बिदाम को आपने गीस देना है और एक आपने गीसना है उसमें पिस्ता, ठीक है। ये पिस्ता भी आपने गीस देना है। बादाम, पिस्ता, अनारदाना, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, ये सारी चीज़ें इस बने हुए पानी में आपने मिक्स करनी है। एक आपका ये मिक्सचर बन जाएगा। फिर आपने इसको, लेकिन आपने देखना ये है कि इसको रगड़ना इतनी अच्छे तरीके से कि बिल्कुल यकजान हो जाए ये चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद आपने किसी बारीक कपड़े पे ये सारा कुछ छान लेना है। छानने के बाद जो पानी आपके पास निकल आए वही पानी 6 सीसी पर कबूतर को या 7 सीसी पर कबूतर को आपने दे देना है जिसको आपने नहीं पलटाया था, ठीक है। आप ये पानी दे दोगे, इंशाल्लाह आपका कबूतर बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। जब आप अगले दिन निकाल के उड़ाओगे ना कार्तिक भाई, आपको कबूतर आपका कुछ करके दिखाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये बिल्कुल आजमूदा चीज़ थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ बताया जाए, क्योंकि यही चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल भी करी हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन वीडियोस काफ़ी सारी हैं, भाइयों को नहीं मिलती। तो इस वजह से कोई भाई यानी कि फिर
परेशान ना हो। मैंने दोबारा आपको एक यानी बता दिया, अगर कहोगे तो फिर प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यकीन जानो इतनी कुछ लाजवाब चीज़ें हैं जो भाई इस चीज़ को बनाएगा, अपने कबूतर में इस्तेमाल करेगा इस संभाल को। और ये संभाल मैं आपको बता दूं कि हर मौसम में आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जेठ में करना है, अस्सू में, विसाख, जो भी आपका, ठीक है ना। हर मौसम में जब भी आपने कबूतर उड़ाया और जब भी आपका कबूतर वीक होके आया, आपको लग रहा है कि यार बहुत थकावट महसूस कर रहा है, तो ये कबूतर वीकनेस को फील कर रहा है, तो फिर आपने यही चीज़ बनानी है और दे देनी है। कोई महंगी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये कुश्ता है, ज्वार मोरा आपने लेना है, ठीक है। इसका यानी एक कक एक कबूतर के लिए काफ़ी हो जाता है, ठीक है। और ज्वार ये खमीरा मरवरित जो आपको बताया मैंने, ये आप एक बादाम की करी के जितना ले लो, ये भी बहुत है, ठीक है। तो ये जितना हिसाब आपको बताया, जितने आपके कबूतर हैं, आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि कार्तिक भाई आपको भी ज़रूर इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो ये एक मेरे घर की कबूतरी थी, माशाल्लाह मैंने जोड़े के लिए रखी थी। इसका नर जो है मुझसे मिस हो गया, वो बस थोड़ी मिस्टेक हो गई, ईद वाले दिन बाहर निकल गया पिंजरे से। तो वो अभी तक यहीं पे घूम रहा है घर के पास, लेकिन पिंजरे पे नहीं आके बैठता, ठीक है। तो ये अब मादी मेरी फारिग हो गई, तो अब इंशाल्लाह इसका जब पेयरिंग करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं एक और पेयर लगाने लगा हूँ, उसकी वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट चैनल, अपने चैनल पर, हबीब कबूतरबाजी पर। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी आप देखना, आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि पेयरिंग करना एक बहुत बड़ा फ़न है कबूतर में, ठीक है। क्योंकि इस जब भी हम कोई जोड़ा लगाते हैं ना, उसमें 6-7 महीने तो हमें एक बच्चे में यानी लग जाते हैं इंतज़ार में कि वो किस तरह उड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़न है, आपने इस चीज़ को समझना है, पेयरिंग किस तरह करनी है कबूतर की। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो रही है, काफ़ी दिनों बाद एक लंबी वीडियो आप लोगों को दे दी, तो अल्लाह हाफिज़।